चलिए भाई, तो इस पर्टिकुलर सेशन में बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे हम अपने रिस्पॉन्स को और बढ़िया बना सकते हैं यूजिंग द रिस्पॉन्स एंटिटी कंसेप्ट। देखिए, जब आपको कोई भी रिस्पॉन्स प्रोवाइड करना होता है सर्विस के रूप में, तो रिस्पॉन्स में बेसिकली क्या होता है कि हम इन जनरल जो होते, ठीक है, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक कॉमन रिस्पॉन्स एंटिटी बनाएंगे और वो जो कॉमन रिस्पॉन्स एंटिटी होगा उसको हम हर एक मतलब अपने एंड पॉइंट मेथड के साथ लगा पाएंगे, है ना। तो वैसे तो हम चाहें तो इसके लिए स्पेशली रिस्पॉन्स एंटिटी बनाएं, तो चूंकि वो एक सपोर्ट क्लास, एक हेल्पर क्लास है जो कि हम एक बार बनाएंगे और उसको हर एक जगह यूज करेंगे, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी रिस्पॉन्स एंटिटी भी वही सेम रिस्पॉन्स एंटिटी को अपने उस प्रोजेक्ट में यूज कर लेने वाला हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये रिस्पॉन्स हैंडलर है बेसिकली, इसको कॉपी करेंगे एंड कॉपी करके बेसिकली हम क्या करेंगे, अपने इस वाले कोड में यहाँ पे ये हम पेस्ट कर देते हैं। वेयर वेयर इट इज़, यहाँ पे हेल्पर के अंदर यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, ठीक है। तो रिस्पॉन्स हैंडलर में क्या कोड लिखा है मैं आपको बताऊंगा। अब मैं यूज़र कंट्रोलर में जाऊंगा जो कि आपके सामने दिख रहा है, और यहाँ पे बेसिकली हम क्या करेंगे, ये जो कंट्रोलर है इस कंट्रोलर में भी थोड़ा सा चेंजेस करेंगे। क्योंकि ये रिटर्न इसलिए वो एग्जिस्ट और नॉट एग्जिस्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैंने यहाँ से सीधे यूजर रिटर्न कराया है ना, वो मैसेज रिटर्न कराया नहीं था, तो इस वजह से ऐसा दिक्कत हो रहा था, है ना। तो मैं अपने कंट्रोलर में जाऊँगा और यहाँ पे जो कंट्रोलर में ऑलरेडी मैंने यूज़र कंट्रोलर के लिए जो कोड लिख रखा है मैं अपने यूज कर लूँगा, राइट। तो कहने यहाँ पे थोड़ा आसान करना चाह रहा हूँ ताकि हमें मेहनत कम करना पड़े। तो बस मैं यहाँ से ये पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड कॉपी करके यहाँ पे अपने दूसरे वाले कंट्रोलर में यहाँ पे डायरेक्टली मैं ऐड कर दूँगा, राइट। अब मैं यहाँ पे सारे कोड का मतलब आपको समझा दूंगा कि मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, क्या लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अपने रिस्पॉन्स एंटिटी को यहाँ पे इंपोर्ट करूँगा। देखिए अभी हमने उसी मेथड का नाम वही है, बट यहाँ पे रिटर्न टाइप बेसिकली रिस्पॉन्स एंटिटी बना दिया है हमने, है ना। और यहाँ पे बेसिकली हमारा जो सर्विस क्लास था वो क्या था, यहाँ पे हमने सर्विस क्या यूज किया हुआ था, उसको ऑटो वायर किया हुआ था सर्विस को, बट चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मैंने हटा क्यों दिया, लेट मी चेक। एक साथ लगा हुआ था ना इसलिए हट गया वो। यहाँ पे सर्विस लेयर को रहने देते हैं, है ना। तो इसे हम क्या करेंगे, इंपोर्ट कर लेते हैं आगे, ठीक है। बाकी सब सही है। इंस्टीड ऑफ दिस सर्विस यूज़र सर्विस, इसको सर्विस कर देते हैं एंड HTTP ओके जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ रिस्पॉन्स हैंडलर को हम रिस्पॉन्स हैंडलर जो है उसको इंपोर्ट कर लेते हैं जो कि हमने बनाया है अपना, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमने कोड क्या लिखा हुआ है, राइट। तो ये हमारा इफ़ ये मैथ्राई ये एक क्लास बंद कर देते हैं, ये हमारा कंट्रोलर क्लास पूरा ये रेडी है। एंड नहीं यहाँ पे बेसिकली ये मेथड बंद हो गया एंड मे भी मुझे लग रहा है कि ट्राई बंद हो गया, ओके। ये मेथड बंद हो गया एंड ये क्लास बंद हो गया। फिर रह क्या गया, फिर वाई दिस एरर इज कमिंग, ओके मे बी दिस इज द एक्स्ट्रा, ओके दिस इज द एक्स्ट्रा ब्रेसेस। यहाँ पे क्या है, फाइनली ओके। मैं कैच वहाँ से लाया नहीं ना, ट्राई तो मैंने यूज किया है बट कैच मैं वहाँ से लाया नहीं। सो लेट मी ऑल्सो टेक द कैच, यहाँ से मैं कैच, इसे आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे ये मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ और ये सारा चीज़ जो है मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, राइट। तो ये हमारा ट्राई भी बंद हो जाएगा एंड कैच एंड सेव कर देते हैं कोड। अभी यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक और हमें कर्ली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा एंड फाइनली ये कोड हमारा हो गया फाइन, परफेक्ट हो गया। अभी देखिए यहाँ पे क्रॉस आ रहा है,
बट अभी मैं इसको पहले चला के दिखाता हूँ, देन आपको इसका कोड समझाऊंगा कि इसके अंदर हमने करा क्या है। ठीक है, इधर हमारा रिस्पॉन्स हैंडलर भी है। ठीक है, तो मैं किसी एक अनदर यूज़र का रजिस्ट्रेशन करूंगा। यहाँ पे आप देखिए, मैं के साथ एक नया डेटा भेजता हूँ। लेट मी टेक अ न्यू ईमेल दैट इज़ ABCD, एंड यहाँ पे मोबाइल नंबर मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि ये दोनों यूनिक है। और जैसे मैं सेंड बटन पे हिट मारता हूँ तो ये क्या होगा, अब आप देखिए रिस्पांस कितना बढ़िया आएगा और थोड़ा चेंज होके आएगा रिस्पांस। अब ये देखिए, ये रिस्पांस आपका आया है नीचे, ये देखिए रिस्पांस आया है। तो रिस्पांस में देखिए इस बार मैसेज भी मैंने रिटर्न करा दिया है, राइट, इसमें सक्सेस लिखा आ गया है ना, टाइम स्टैम्प भी आ गया हमारा, स्टेटस भी आ गया, स्टेटस, और इज ट्रू, यस, इज सक्सेस, यस इट इज सक्सेस। एंड दोबारा मैं इसी रिक्वेस्ट को हिट मारता हूँ, देखिएगा अभी रिस्पॉन्स देख लीजिएगा, यहाँ स्टेटस इनएक्टिव है, ये हमारा पासवर्ड है, ये सब कुछ सही है, एंड सेंड बटन पे दोबारा मारते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, ये तो एरर है, ये तो एरर बा, ओके। एंड यहाँ पे आप देखिए तो ये हमारा मैसेज में क्या आ रहा है, व्हाट इज इनसाइड द मैसेज, ओके, ये तो एरर बा इस तरह से आ रहा है, वो एग्जिस्ट वाला मैसेज यहाँ पे नहीं आया, और यहाँ पे स्टेटस कोड आ गया 420, राइट, 420, और सर्वर साइड पे यहाँ पे आई होगी कुछ एक्सेप्शन, है ना, वही वाली एक्सेप्शन आई होगी। ये देखिए एक्सेप्शन आई थी कि डुप्लीकेट एंट्री आ रही है प्राइमरी की का, क्योंकि मैंने यहाँ पे ट्राई कैच के साथ प्रॉपरली मैनेज किया हुआ है, तो सीधे यहाँ पे एक्सेप्शन आ रहा है और कैच में चला जा रहा है और ये मैसेज आ जा रहा है बेसिकली, राइट। ठीक है, तो और हम फिर ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो डिटेल है ये डेटाबेस में स्टोर हुआ या नहीं हुआ। तो अगर आप ये देखोगे, चेक करोगे, तो यहाँ पे देखिए डेटाबेस में डिटेल स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो बेसिकली कुछ इस तरह से हमने इसलिए बना दिया ताकि जब हम इसको मोबाइल ऐप पे यूज करेंगे तो हम इसी मैसेज के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट कर पाएंगे। जब आप इसकी जेएसएन में पार्सिंग करोगे, यहाँ से डेटा वहाँ लेके जाओगे और ऑथेंटिकेट करने की कोशिश करोगे वेदर द यूजर सक्सेसफुली एबल टू रजिस्टर और नॉट, तो इसी के बेसिस पे आप कर पाओगे, है ना। तो इसलिए बेसिकली हमने यहाँ से ये काम करा है। अब हमने ये जो रिस्पॉन्स हैंडलर है इसमें क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स हैंडलर के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए होता क्या है कि हमारे पास यहाँ जेपीए के अंदर, है ना, एक रिस्पॉन्स एंटिटी करके यहाँ पे हमारे पास एपीआई प्रोवाइडेड की गई है। अभी जो रिस्पॉन्स एंटिटी होता है, कोडिंग पॉइंट ऑफ से एक क्लास होता है। अब रिस्पॉन्स एंटिटी हम स्पेशली क्यों यूज करते हैं, क्योंकि रिस्पॉन्स एंटिटी के पास बेसिकली कुछ बने बनाए मेथड्स होते हैं, ठीक है, कुछ स्टैटिक कांस्टेंट होते हैं, जिन मेथड्स और जिन कांस्टेंट की वजह से, जिनका यूज करके हम अपना एंटिटी का, एंटिटी किसे बोलते हैं यानी कि प्रोसेस क्लास, उसका रिस्पॉन्स प्रॉपर तरीके से दिखा सकते हैं, राइट। और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना के, और देखिए यहाँ पे ये सब बॉडी वॉडी स्टेटस वगैरह मैसेज ये सब रिटर्न करा सकते हैं। तो लेकिन क्या अगर हम किसी कंट्रोलर को बना रहे हैं और वहाँ पे बार बार रिस्पॉन्स एंटिटी, बार बार रिस्पॉन्स एंटिटी सबके आगे लगा के और उसका ऑब्जेक्ट बना के रिटर्न कराएं, तो थोड़ा सा मतलब टाइम, मतलब कह सकते हो उतना फिजिबल नहीं है। तो कायदा ये कहता है कि आपको क्या करना चाहिए, एक अलग से हैंडलर क्लास हमने बना दिया, रिस्पॉन्स हैंडलर, जो स्पेशली सारे रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा, मतलब ये किसी भी टाइप के रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा। आप चाहें तो इसको हर एक जगह यूज करो, हर तरह की एपीआई में यूज करो। तो हमने एक जनरेट रिस्पॉन्स करके मेथड बनाया, जिसमें हमने कहा कि भैया एक काम करो, आप अपना स्टेटस पास करो, एक्टिव जो एचटीटीपी स्टेटस है और एरर है या नहीं, अपनी मैसेज और अपना रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट ये पास करो। ये इस मेथड को हमने बनाया और इससे मैंने रिस्पॉन्स एंटिटी रिटर्न करा दिया, राइट। तो यही रिस्पॉन्स एंटिटी का जो ऑब्जेक्ट हमने बनाया है ना, ये यहाँ ना बना के आप अपने कंट्रोलर में बना सकते थे, बट यहाँ बनाने से ये फायदा हो गया कि ये जेनरिक हो गया, अब इसे कोई भी यूज कर लेगा। हमने क्या करा, हैश मैप का ऑब्जेक्ट बना के जितनी भी इंफॉर्मेशन यहाँ से आ रही है, ये है ना, टाइम, स्टेटस, सक्सेस डेट, ये सब जो है रिस्पॉन्स एंटिटी का ऑब्जेक्ट बना के मैप स्टेटस सब यहाँ से रिटर्न करा दिया, है ना। और अगर इसमें भी कोई एक्सेप्शन आ जाएगी तो यहाँ पे एरर में जो है हमने उस मैसेज को क्लियर करके यहाँ पे सब डेट का ऑब्जेक्ट और इंटरनल सर्वर एरर, एचटीटीपी स्टेटस के अंदर इंटरनल सर्वर एरर कांस्टेंट होता है जिसमें वैल्यू निकाल दिया, सक्सेसफुल में फॉल्स कर दिया और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ट्रू होगा, और यहाँ पे हमने मैसेज डेट वेट जो भी है वो रिटर्न करा दिया। तो अगर अगर आप, अब देखिए मैंने, और इसका रिटर्न टाइप हमारा जो है वो रिस्पॉन्स एंटिटी ही है। तो हमने अपने कंट्रोलर में क्या करा, मेथड का रिटर्न टाइप रिस्पॉन्स एंटिटी कर लिया और
या जनरिक में ऑब्जेक्ट लगा लिया, मतलब कोई भी रिटर्न हो सकता है। अब जब रजिस्टर यूजर चलता है वहां से, तो वहां से मैसेज हमने रिटर्न करा रखा है। देखिए रजिस्टर यूजर कहाँ पे बनाया गया, यहाँ पे बनाया गया, तो यहाँ से देखिए हमने मैसेज रिटर्न कराया हुआ है, ठीक है, सक्सेस फेल वगैरह वगैरह। तो वो मैसेज बेसिकली हमारे इस कंट्रोलर के पास आएगा, चेक करेगा क्या वो सक्सेस है। तो रिस्पॉन्स हैंडलर जो हमारी क्लास थी, उसका जनरेट मेथड में हमने ओके, ट्रू, मैसेज और यूजर का ऑब्जेक्ट ये सब भेज दिया। तो प्रॉपर तरीके से सारा मैसेज और सारा चीज फॉर्मेटेड तरीके से आ रहा है। अगर फेल होगा तो फिर अगेन उसी का ऑब्जेक्ट बना के इसमें फेल्योर का डिटेल भेज दिया। और अगर उसमें ऐसा भी हो सकता है कि भाई फेल नहीं हो, कोई और कंडीशन हो, है ना, कोई और प्रॉब्लम की वजह से फेल हुआ है, तो वहां पे और भेज दीजिए। और नहीं तो अगर यहाँ पे कोई एक्सेप्शन आएगी, जैसे इस यूजर रजिस्टर मेथड को कॉल करने से कोई एक्सेप्शन आएगी, तो सीधे कैच में चला जाएगा और रिस्पॉन्स हैंडलर का यूज करके हमने यहाँ फेल्योर का अगर अलग से मैसेज दे दिया, राइट। तो फेल्योर के मैसेज में देखिए मैंने हार्ड कोडेड मैसेज दिया है। आप कैसा मैसेज दे सकते हो, आप यहाँ पे MSG भेज सकते हो, बट टेक्निकली उतना सही नहीं है। अगर आप MSG भेजोगे ना, तो वो थोड़ा सा मतलब इंड यूज़र को उतना समझ में नहीं आ पाएगा कि भाई ये MSG क्या है क्या नहीं है ना। तो आप अपने हिसाब से मैसेज दे दीजिए। आप जैसे ये दे दीजिए कि भैया यहाँ पे मैसेज देते हैं कि दिस ईमेल आईडी और मोबाइल, या दिस वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये लिख दीजिए ईमेल आईडी और मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक, ऐसे लिख दीजिए, ठीक। तो ये मैसेज जो है आपके क्लाइंट साइड पे मिल जाएगा, जो भी बंदा इस एप्लीकेशन को कॉल करेगा। देखिए दोबारा मैं रिक्वेस्ट को सेंड करता हूँ, है ना, तो ये देखिए हमारे पास आ गया ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस मैसेज के अंदर बेसिकली अब ये मैसेज आ गया, साथ ही साथ आपका अपना स्टेटस आ गया। लेकिन यहाँ पे स्टेटस जो है इस बार जो है 420 आया है, क्योंकि HTTP स्टेटस होते हैं बेसिकली। अब ये 200, 420, ये हमारे बेसिकली अलग अलग टाइप के HTTP स्टेटस होते हैं। तो अगर आप एक वेब सर्विस की बात कर रहे हो तो आपको HTTP स्टेटस कोड पता होना चाहिए कि कौन कौन से HTTP स्टेटस कोड होते हैं हमारे पास। HTTP स्टेटस कोड, तो बेसिकली HTTP स्टेटस कोड में हमारे पास जो 1 से रिलेटेड, यानी कि 1.1 2 3 अरे 100 से मतलब जो शुरू होने वाले स्टेटस कोड होते हैं वो इंफॉर्मेटिव होते हैं। ये देखिए इंफॉर्मेटिव होते हैं, 1x मतलब इंफॉर्मेशनल, 1 के बाद जो भी 100 199 तक, और उसके बाद 2 से लेके जितने भी शुरू होते हैं वो सक्सेसफुल होते हैं, और 3 से लेके जो होते हैं जैसे 300 या 300 समथिंग वो रिडायरेक्शनल होते हैं, और 4 वाले जो होते हैं वो क्लाइंट साइड एरर होता है बेसिकली, क्योंकि क्लाइंट साइड से आपने कुछ गलती कर रखा है। और 5 से शुरू होने वाले जो है सर्वर रिलेटेड एरर होते हैं, जैसे 500 या उसके सीरीज में जो भी है, राइट। तो इस तरह से हमारे पास ये अलग अलग टाइप के HTTP स्टेटस होते हैं। तो ये बता रहा है क्लाइंट साइड एरर है, मतलब क्लाइंट ने कुछ गलती कर रखी है यहाँ पे, है ना। तो बेसिकली ये कहानी है इसका, हमारा HTTP स्टेटस का। और ये हमने जो API बनाई है इसका, मतलब हमने यहाँ पे क्या करा बेसिकली, अपना एक प्रॉपर रिस्पॉन्स जनरेट कराने के लिए रिस्पॉन्स एंटिटी बना दिया है, और अपने तरीके से यहाँ पे हम रिस्पॉन्स बेसिकली जनरेट करा रहे हैं। बट मैं अभी भी यहाँ पे सोच रहा हूँ कि इसको क्या करना चाहिए, रजिस्टर करने से पहले ये एग्जिस्ट वाला मतलब ये क्यों नहीं चेक कर रहा है, आई डोंट नो। मतलब मुझे लग रहा है कि ये हम थोड़ा सा एक बार कॉल करके देखते हैं कि इस ईमेल, अगर सेम ईमेल से हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे system.out.println में यहाँ पे इस ईमेल से कोई यूज़र फाइंड बाय यूज़र, और यहाँ पे हम यूज़र डॉट ईमेल से उस यूज़र की डिटेल निकालना चाह रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, लेट मी चेक, एक मिनट। सिंटैक्स एरर एक और पैरेंथेसिस रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। एंड देन अब अगर हम इसको चलाएंगे तो इससे हमारा एक यूज़र गेट होगा, और उस पर डॉट लगा के उसका ईमेल या उसका नेम निकाल लेते हैं, और चेक करते हैं कि भाई ये नेम अगर प्रिंट हो गया
तो इसका मतलब ये वाला कोड हमारा चल रहा है, राइट। तो यहाँ से रिक्वेस्ट हिट करते हैं, है ना, और यहाँ पे जाते हैं। तो क्या उस यूज़र का नेम यहाँ प्रिंट होके आया क्या? अगर आ गया तो इसका मतलब वो यूज़र तो है। अच्छा, कुछ मैसेज लगा देते हैं तो और आपको बेटर यहाँ पे दिखेगा, है ना। ऐसे करके थोड़ा लंबा मैसेज लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है कि ये चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। देखिए, अब जैसे मैं एप्लीकेशन को सेव कर रहा हूँ ना, हमारा डेफ टूल चलेगा यहाँ पे, और ये इसे रीलोड कर देगा। और यहाँ पे कंसोल को थोड़ा बड़ा करते हैं। ये हमारा डेटा जो है, मतलब कोई डेटा फेच करके लेके नहीं आ रहा है, राइट। नहीं आ रहा है, नहीं चल रहा है मतलब, है ना। सो फाइंड बाय ईमेल ये तो चलता था। देयर इज सम प्रॉब्लम हियर, there is some problem. The problem is what is the problem? Okay, एक्चुअली मैं यहाँ पे यूज़र रेपो पे क्यों नहीं कॉल कर रहा हूँ मुझे ये। एटलीस्ट वी शुड कॉल दिस मेथड ऑन द यूज़र रेपो ना। तो फाइंड बाय ईमेल्स को यूज़र रेपो पे कॉल करना चाहिए। देन आप उस पर्टिकुलर यूज़र, ना 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 सॉरी, फाइंड बाय ईमेल्स, ये हमने यूज़र रेपोजिटरी में बनाया नहीं क्या मेथड? हाँ, है तो सही। तो यूज़र रेपोजिटरी की ऑटो वायरिंग यहाँ पे हो रखी है ना, ये है। एंड मेथड का नाम ही गलत है क्या? फाइंड बाय ईमेल, ये है क्या? फाइंड बाय ईमेल या दिस वन, है ना। और ये भी चला दिया। तो ये क्या है? ये एक्चुअली क्या है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे एक्चुअली। ये फाइंड बाय ईमेल्स जो लिखा हुआ है, ओह आई आई से, ओके ओके। एक्चुअली मैंने यहाँ पे एक मेथड बना रखा था, जो मेथड यहाँ पे मैंने कॉल नहीं करा है। ओके, तो यहाँ पे मैं उस मेथड को ले लेता हूँ। सॉरी गाइस, एक्चुअली यहाँ पे मैंने ये जो मेथड था ना, अपने कंट्रोलर में, यूज़र के कंट्रोलर में एक फाइंड बाय ईमेल मैंने एक मेथड बना रखा था, नॉट कंट्रोलर, इनसाइड द यूज़र सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, जिससे ईमेल से डेटा अगर एग्जिस्ट करता है तो ये उसे निकालने के लिए फाइंड बाय ईमेल। तो ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है मतलब वहाँ पे। अगर आप इसे, ये इसलिए है कि मतलब कहीं पे भी इसे यूज़ कर लो फर्दर अगर आप चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो। तो फाइंड बाय ईमेल्स वाला ये मेथड है एक्चुअली। तो इसको हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं और इसमें कोई लॉजिक ही नहीं लिखा है, इसलिए वो चल नहीं रहा है। तो दिस इज़ द रीज़न एक्चुअली, राइट। तो ये हटा देते हैं, तो प्रॉब्लम हमें समझ में आ गया। हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ये छोटा सा लाइन का कोड रिटर्न करा देना होगा, ताकि उस यूज़र को हम उसके ईमेल के बेसिस पे फाइंड कर लें, है ना। तो यही मैं सोच रहा था कि ये हमारा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट का सिनेरियो बन रहा है वो नहीं चेक हो रहा है ना। ऑलरेडी एग्जिस्ट का सिनेरियोज यहाँ पे बनना चाहिए, एंड ये चेक करना चाहिए कि ये जो ईमेल है ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट मैसेज वहाँ पे आना चाहिए। अगर आपको एग्जिस्ट नहीं चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ओनली ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये बस मैसेज दे दीजिए, और ये मैसेज थोड़ा सा सही रहेगा। इंस्टेड ऑफ दिस एग्जिस्ट, ओके, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, यहाँ पे रुक जाइए। ये तो एग्जिस्ट यहाँ से हो ही जाएगा, कंट्रोलर में आ जाइए, और यहाँ पे आप क्या करो, जब ये फेल हो रहा है ना, तो यहाँ मैसेज के जगह पे आप ये चीज़ दे दीजिए कि ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, बस ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, दैट्स इट, है ना। बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं, ईमेल और मोबाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, छोटा सा मैसेज देना चाहिए, है ना। तो ये अभी चलेगा, क्योंकि ये एग्जिस्ट का सिनेरियो है ना। सक्सेस नहीं होगा तो, नहीं ये फेल है, सॉरी। एग्जिस्ट का तो मैंने कहीं नहीं बनाया है क्या, एल्सिफ, एल्स में जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा, सॉरी सॉरी यार, एल्स में जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी मैसेज रहने देते हैं, और यहाँ पे ये एल्स वाले पार्ट में जाएगा, यहाँ पे आना चाहिए, एग्जिस्ट वाला सिनेरियो यहाँ चलना चाहिए, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, ये चीज़ है। देखिए, आपको अपना एपीआई बनाना है, आप अपने हिसाब से इसमें जो भी मैसेज आपको देना है दे सकते हो।
तो मतलब यूजर को रजिस्टर कराने से पहले आप उसके ईमेल और फोन नंबर की बेसिस पे फाइंड करना चाहते हैं तो भी फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट का कंसेप्ट चल गया, राइट। तो यानी कि एग्जिस्ट का सिनेरियो हो गया। अब देखिए यहाँ यूजर आईडी कुछ भी नहीं है क्योंकि ये डेटा डेटाबेस में गया ही नहीं, बट नेम आपका वही रिटर्न हो गया और वही जो आपका ईमेल है और मोबाइल है ये सारा चीज़ रिटर्न हो गया आ गया, ठीक है। तो ये है बेसिकली इसकी कहानी। बताइए भाई, अगर कोई समझ में नहीं आ रहा है कहीं पे तो मुझे बताइए कि क्या है कंसेप्ट। कोई कोई क्वेरी हो तो बताइए, एनीबॉडी हैव एनी डाउट। हाँ जी। ये रिस्पांस एंटिटी बेसिकली हमने खुद का अपना हैंडलर बना रखा है जो कि किसी भी रिस्पांस एंटिटी मतलब कहीं पे भी अगर हमें रिस्पांस रिटर्न कराना है तो ये बेसिकली हम रिस्पांस हैंडलर का यूज कर सकते हैं। जो रिस्पांस हैंडलर है ना, कहीं पे भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एपीआई में जो बेसिकली रजिस्ट्रेशन की एपीआई पूरा कंप्लीटेड हो गया। ये हमारा यूजर कंट्रोलर हो गया और ये हमारा रिस्पांस एंटिटी हो गया। तो रिस्पांस एंटिटी बेसिकली हम इसलिए यूज कर रहे हैं, मैं फिर से बता रहा हूँ, और हमने एक कॉमन मेथड इसलिए बना दिया है। यहाँ पे देखिए एक जनरेट रिस्पांस करके मेथड है जिसमें आप अपना स्टेटस डालो। स्टेटस का टाइप एचटीटीपी स्टेटस लिया हुआ है। एरर अपना डालो, अपना मैसेज डाल दो, आप अपना यूजर का जो भी रिस्पांस ऑब्जेक्ट है वो पास कर दो। तो अगर आप कंट्रोलर के अंदर देखोगे तो वहाँ पे मैंने इस मेथड को कॉल किया हुआ है, सारा वैल्यू पास किया हुआ है। और यहाँ पे हैश मैप के ऑब्जेक्ट में सारा की जो है अपने हिसाब से रिटर्न करा दीजिए और वो रिस्पांस एंटिटी में यहाँ पे दे दीजिए। तो ये जेनरिक मेथड बनाने से क्या हो जाता है कि मतलब इसको मैं जहां मर्जी वहां यूज कर सकता हूँ बार बार। मुझे बार बार ये रिस्पांस एंटिटी के ऑब्जेक्ट्स नहीं बनाने पड़ेंगे। बस ये रिस्पांस जो हमारा रिस्पांस हैंडलर का जनरेट रिस्पांस मेथड है बस इसे कॉल करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ यूजर कंट्रोलर में कॉल करा, मैं बाकी जगहों पे भी इसको यूज कर पाऊंगा, है ना। लेकिन रिटर्न टाइप जो है मैं इसका रिस्पांस एंटिटी ही लगा देता हूँ, ठीक है। मतलब रिस्पांस एंटिटी रिटर्न टाइप का मतलब ये हो गया कि आप अपने रिस्पांस को अपने हिसाब से ब्यूटीफाई कर रहे हो, अपने हिसाब से उसे बढ़िया बना रहे हो, ठीक है। अपना रिस्पांस को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट्स इट, ठीक है। चलिए अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो